हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर बाजार में मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, डेली सिखाते रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ होगी तो पैसा बनेगा। पैसा बनेगा मतलब शेयर लेफ्ट टू राइट जब ऊपर भागता है तभी तो जाके पैसा बनेगा। ठीक है, सो ग्रोथ होनी चाहिए। सो ग्रोथ की अगर बात करते तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को तो जानते ही है, वहाँ पे तो ज़बरदस्त लेवल की ग्रोथ होती है, मतलब नए टाइप के बिजनेस। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो पुराने टाइप के बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ पे भी ग्रोथ होती है। हाँ, कभी कभी चीज़ें बदल जाती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस, मतलब पहले की जो चीज़ें थी उनमें कुछ बदलाव आ जाती है, सरकार की पॉलिसियाँ बदल जाती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जियोग्राफिकली कुछ चीज़ें बदल जाती है, लोगों की टेस्ट कुछ बदल जाती है, प्रेफरेंसेस बदल जाती है। तो पुराने वाले जो बिजनेस होते हैं उनमें भी कभी कभी हम देखते हैं कि एकदम से सडनली चीज़ें चेंज हो जाती है, कि पहले सिंगल डिजिट ग्रोथ थी, बाद में एकदम बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ में आ गया। तो ये चीज़ें होती है। सो ऐसा नहीं कि बस नए टाइप के बिजनेस में ही चीज़ें होती है, पुराने टाइप के बिजनेस में भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बिजनेस की बात यहाँ पे करने वाले हैं जहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। देखिए, लोन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि इसमें तो हमेशा ग्रोथ रहती है लोन की। जो भी कंट्री डेवलपिंग होती है, डेवलप की ओर जाएगी, भरपूर लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। पर लोन से रिलेटेड एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कौन सा? कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अपने सपने पूरे यहाँ पे करने हैं तो लोन की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल मान लो उसको घर लेना है, गाड़ी लेना है, और भी अलग अलग चीज़ें होती है भाई, एजुकेशन से लेके 100 और भी चीज़ें, कि लोन की रिक्वायरमेंट है। बट क्या लोन ऐसे ही आप जाओगे बैंक में और कहोगे कि मुझे लोन दे दो, तो क्या वो देंगे? नहीं। लोन मिलना भी उतना मुश्किल होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिविल स्कोर भी कहते हैं, ये आपका बढ़िया होना चाहिए, तो जाके आपको लोन मिलेगा। कंपैरेटिवली सस्ते ब्याज के ऊपर लोन मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, जो चाहे आप कह सकते हो, अगर ये खराब है तो आपको बहुत हायर लेवल इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल सकता है, या फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी जिनको नहीं पता है भाई ये सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको स्टडी कर सकते हो। डिटेल वीडियो है 20 मिनट का। ये एक वीडियो देख लिया तो आपको जिंदगी में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अगर खराब रहेगा तो क्या होता है? लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब लोन रिजेक्ट अगर होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब पैसे की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे लोगों को तो रहती है। सो इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। इंडियन लोगों की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, कौन सी चीज़? सोना। यस दोस्तों, गोल्ड की अगर बात कर ले, हर किसी के घर में आपको गोल्ड तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 90% केस आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो बाकी अगर आप आउटसाइड इंडिया जाओगे ना, तो लोग गोल्ड को किस फॉर्म में देखते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। इंडिया में ऐसा नहीं होता है भाई। इंडिया में गोल्ड मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, किसी का जन्म हुआ तो गोल्ड में निवेश किया जाता है, या फिर शादी होगी तो आपको पता ही है गोल्ड रिलेटेड। हाँ, मतलब ज्वेलरीज की अगर बात कर ले तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखा जाता है। रिलीजियस पर्पस के हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे भी गोल्ड से रिलेटेड चढ़ावा दिया जाता है, दान किया जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, गोल्ड रिलेटेड फिजिकली चीज़ें भी ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे चलती है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है एंड अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आपको लोन अगर नहीं मिल रहा है, तो आखिरी ऑप्शन क्या रहता है लोगों के पास? यस, कि घर का सोना निकाला जाए, गोल्ड लोन। एंड गोल्ड लोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये तो मतलब बोलते हैं ना, गारंटेड लोन रहता ही है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है। कोई भी आपको गोल्ड लोन के लिए मना कर ही नहीं सकता। हाँ, वो सोना असली होना चाहिए। अगर आपके पास असली सोना है, ठीक है, तो आपको गोल्ड लोन ऐसे चुटकियों में मिल जाएगा, चुटकियों में। क्यों? यह सिक्योर्ड है ना भाई, आपने उनके पास सोना रखा, ठीक है, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप पैसे नहीं चुका पाते हो तो आपका सोना भाई उनके पास गिरवी है, ठीक है, वो वसूल भी कर सकते हैं। घाटे में तो नहीं जाएगी भाई गोल्ड लोन वाली कंपनी। सो इसमें इमेंस लेवल का ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। किसमें? गोल्ड लोन में। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई थी, वहाँ पे भी आरबीआई ने बताया था कि गोल्ड लोन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है, आप अगर उसको गिरवी रखने के लिए जाओगे, उसके बदले गोल्ड लोन लेने जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होता कि 1 लाख के बदले 1 लाख मिलेगा। नहीं, एलटीवी रहता है, ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशो निकाला जाता है, प्लस आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपको एक अमाउंट दिया जाता है। मान लो चलो हमारे केस में 80%, 70% पकड़ते हैं कि आपको 70,000 मिलेगा। अब यही सोना अगर इसका प्राइस अगर डबल होता है तो ये 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। तो आपको
LTV के हिसाब से 70%, मतलब 70,000 नहीं, अब 1,40,000 मिलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने गिरवी रखने के बाद अगर सोने का दाम बढ़ा तो आप उसको जाके और भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो। सो मतलब गोल्ड लोन के मल्टीपल फायदे यहाँ पे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके लिए कोई ना नहीं बोलता और हर किसी के घर में सोना तो ज़रूर रहता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि गोल्ड लोन में भाई ज़बरदस्त ग्रोथ रहती है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से गोल्ड यहाँ पे बढ़ा है, तो गोल्ड लोन से रिलेटेड भी कारोबार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनियां भी धुआंधार पैसा कमा रही है और आगे भी भविष्य में बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमाएंगी। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अब क्या हो चुका है, बड़े हाथी की एंट्री हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। कौन से सेगमेंट में, गोल्ड लोन सेगमेंट में। अगर देखा गया 2025 मतलब पिछले ही साल की अगर बात कर ले, तो एक और बड़े ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया था, एंट्री की थी। और उसके बाद अब 2026 की अगर मैं बात करूँ, एक और बड़े प्लेयर ने गोल्ड लोन में एंट्री यहाँ पे की है और उस ग्रुप का नाम है दोस्तों टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल जो हाल ही में ही लिस्ट हुई है कंपनी, अब ये गोल्ड लोन के बिजनेस में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। सो कैसे एंटर कर रहा है, क्या इन्होंने खुद से कुछ बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लेकर, तो नहीं। तो दूसरा एक ऑप्शन क्या रहता है कि खुद से स्टार्ट नहीं करोगे तो यस, जिनका बिजनेस रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में उसका बिजनेस खरीद लो। तो टाटा कैपिटल ने भी दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे की है कि अगर हम योग लोन्स की बात कर ले, ठीक है, ये योग लोन के बारे में जो खास करके केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इस कंपनी के बारे में हो सकता है शायद से पता हो, बाकी लोगों ने शायद से यहाँ पे सुना नहीं होगा। अगर कोई उस साइड से है तो ज़रूर आप इस कंपनी के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये जो कंपनी आप सुन रहे हो ना, योग लोन्स, यस, अब ये टाटा ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। टाटा कैपिटल ने इसके 88.6% स्टेक यहाँ पे खरीद लिए है। और सिर्फ खरीदा नहीं है, इस चीज़ के चलते क्या हो गया है, यस, टाटा कैपिटल टू एंटर द गोल्ड लोन बिजनेस। भाई टाटा ग्रुप एंटर कर रहा है तो भाई डर तो लगेगा ही लगेगा एग्जिस्टिंग प्लेयर को, ये कोई छोटा ग्रुप तो है नहीं, ठीक है, टाटा ग्रुप है। तो डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हो ऑल कैश ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें देखने को मिली है 318 करोड़ में, ये सारा हम लोग को डील होते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर देखा गया इतना ही नहीं तो टाटा ग्रुप तो इसमें फ्रेश कैपिटल भी यहाँ पे इंजेक्ट करने वाला है, समवेयर अराउंड 93 करोड़। किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली कैपिटल डाला जाएगा एक ही चीज़ के लिए, भाई एक्सपांशन और ज़्यादा। अब योग लोन्स को यहाँ पे बड़ा बनाना है। अब योग लोन तो भाई टाटा कैपिटल के ही अंदर यहाँ पे आ चुका है, ये इसी की सब्सिडरी यहाँ पे बन चुकी है। सो आप देख सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के चलते टाटा ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया है, यस, टाटा ग्रुप ने यहाँ पे गोल्ड लोन मार्केट में अपना कदम यहाँ पे रख लिया है, जो कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल्ड क्रेडिट सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं इस चीज़ के चलते वो अपने बिजनेस को भी, बिजनेस मतलब लोन देने वाला जो बिजनेस है उसको भी क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखो हर कोई अपने चीज़ को डाइवर्सिफाई करते हैं, ये चीज़ भी सीखने लायक है कि अगर आप शेयर मार्केट में भी हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर आपके पास पैसा है तो असेट एलोकेशन करो, मतलब एक ही चीज़ में पैसा नहीं रखना है, एक ही चीज़ में पैसा रखोगे वो चीज़ अगर रुक गई तो आप भी रुक जाओगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं बड़े बड़े ग्रुप से, कंपनी से भी सीखो क्यों कर रहे हैं वो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर अलग अलग सेगमेंट पकड़ लो ABCD XYZ, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे चलेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये वाला डूब सकता है, ये वाला डूब सकता है, बट यस कोई तो सेगमेंट ऐसा होगा कि जो डबल ट्रिपल भी होगा। सो डाइवर्सिफाई करोगे तो आप कभी भी बाजार से बाहर नहीं निकलोगे, बिजनेस से बाहर नहीं निकलोगे। एंड यही चीज़ हम लोग को टाटा कैपिटल भी यहाँ पे सिखाता है। तो आप देख सकते हो, और इसमें आएंगे क्यों, ऑब्वियसली हाई यील्ड भी है एंड लो रिस्क भी है, मतलब फ़ायदा ज़्यादा और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम, क्योंकि सिक्योर्ड सेगमेंट में हम लोगों को ये बिजनेस आते हुए देखने को मिल जाता है। सो योग लोन बिजनेस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 31 मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से टोटल असेट कितने इनके पास, AUM भी आप चाहो तो कह सकते हो 708 करोड़, ठीक है, 708 करोड़ का AUM है। एंड मतलब छोटी कंपनी है जिस हिसाब से ये बाजार यहाँ पे बड़ा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, यस, साउथ स्टेट की अगर हम बात करें, जो रीजन होता है वहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेजेंस है। 162 ब्रांच है, कहाँ पे, केरला में है, तमिलनाडु, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में हमें ये कंपनी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप देखोगे कुल मिला के इनके 32,000 एक्टिव गोल्ड लोन कस्टमर भी है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, केरला में है, जो 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हुई थी। देन अगर हम बात कर ले इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर क्या पड़ेगा, नो डाउट कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स है,
ठीक है, वो तो प्रेशर में यहाँ पे आएंगे आएंगे। एंड कॉम्पिटिटर मतलब कौन? यस, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, मुथूट फाइनेंस की बात कर ले, मनप्पुरम फाइनेंस की बात कर ले, तो इनके मैदान में अब टाटा ग्रुप एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस इतना ही नहीं, IIFL फाइनेंस भी गोल्ड लोन में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, तो इनको भी टक्कर पड़ने वाली है। बट खास करके इन दोनों को टक्कर ज़्यादा क्यों पड़ेगी पता है? यस, क्योंकि इनका भी ज़्यादा जो बिजनेस चलता है वो साउदर्न स्टेट में ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो वहाँ पे टाटा आ चुका है, टाटा एक्सपांड करने के लिए ज़बरदस्त पैसा इन्वेस्ट करेगा, आपको पता ही है। सो इनको भी ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। देन जैसे मैंने अभी आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया कि पिछले साल 2025 में पूनावाला फिनकॉर्प ने इस सेगमेंट में एंट्री की थी। आप देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प एंटर द गोल्ड लोन मार्केट, और उन्होंने बताया था 400 नए ब्रांच वो ओपन यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बड़े बड़े ग्रुप क्या कर रहे हैं? यस, गोल्ड लोन मार्केट में एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, बेस्ट बिजनेस ही है, सबसे बेस्ट बिजनेस, सिक्योर्ड बिजनेस। ठीक है, सामने वाला भाई पैसा डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, तो आपके पास सोना यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इजीली आप अपने आप को सिक्योर्ड वहाँ पे रखते हो। एनपीए लो से लो एनपीए हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हर कोई बड़ी कंपनी, बड़ा ग्रुप गोल्ड लोन सेगमेंट में हमें एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? यस, फाइनल कंक्लूजन यही है कि गोल्ड लोन बिजनेस में अब किसकी एंट्री हो चुकी है? यस, टाटा ग्रुप की एंट्री हो चुकी है थ्रू द टाटा कैपिटल। ये लोन को उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो खरीद लिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।